जाके अपनी बीवी को उसकी माँ के घर जाने से मना करो। वो तो ऐसी तैयारी कर रही है जैसे महीनों रहने के लिए जाना हो उसने। क्या उम्र है तुम्हारी? जी मैंने पूछा कितने साल की होती? 22। तो इतने साल गुजार कर दिल नहीं भरा तुम्हारा? एक दिन और एक रात हुए तुम्हें यहाँ आए हुए और सामान बांध कर वापस जा रही हो तुम। क्यों? मैं भी नहीं जाना चाहती वलीद, लेकिन मामू और अम्मी। नहीं जाना चाहती थी तो जा क्यों रही हो? ऊपर से जबरदस्ती मुझे भी अपने साथ लेकर जा रही हो। हालांकि अम्मी और बाबा अच्छे से जानते हैं कि मुझे अपने रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती। अच्छा, मुझे बताएं मैं क्या करूं? मामू और मुमानी ने अम्मी को हाँ बोल दिया और वहां सब हमारा वेट हाँ, कर। बाबा ने की है, तुमने तो नहीं ना? जी। तुम इनकार कर दो, तुम बाबा को मना कर दो, बाबा खुद ही पापा से बात कर लेंगे। ठीक है। गुड, वेरी गुड। तो फिर जाओ और अपने प्यारे मामू जान को बताओ कि तुम नहीं जाना चाहती। हाँ, लेकिन उन्हें मुझ पे शक नहीं होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हारा अपना फैसला है। ठीक है। बेटा, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो, दुनिया में और भी बहुत से मसले। अरबाज क्या कह रहा था? वो चला गया, वापस नहीं आ रहा। वापस चले गए? लेकिन वो तो वलीद और दानिया के लिए कुछ लेने गए थे ना, घर क्यों चले गए? अरे वो शाहीन आंटी की तबीयत खराब हो गई थी तो अंकल ने उसे वापस बुला लिया बस। क्या हुआ अम्मा को? वो तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम क्या हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दुआ करो जो मैं सोच रहा हूं वैसा बिल्कुल ना। आप क्या सोच रहे हैं अब्बू? कुछ नहीं। भैया, अगर अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे घर जाना चाहिए। आप प्लीज मुझे घर छोड़ देंगे? हाँ, अगर ये कह रही है तो छोड़ा उसे। नहीं अब्बू, अरबाज ने मना किया। वलीद और दानिया पहली बार आ रहे हैं और वो नहीं चाहता कि उनके साथ भी वही बदमज़गी हो जो इनके साथ हुई थी। लेकिन भैया। हाँ बेटा, अरबाज ठीक कह रहा है, तुम आज यहीं रुको। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही मैं वापस चली जाऊंगी। मुझे यकीन है वलीद मेरी मजबूरी समझेगा। मैं अरबाज को कॉल करके आती हूँ। ठीक है। अब्बू, उस वक्त क्या कहते कहते रुक गया? सब ठीक तो है ना? मामू जान, आप एक काम करेंगे प्लीज? हाँ, कहो। आप प्लीज अम्मी को फोन करके बोलेंगे कि हम लोग वहां नहीं आ रहे। क्या? मतलब क्यों? अब मैं थक गई हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। क्या फायदा इन रस्मों का? शादी कर दी है, रुखसत कर दिया बेटी को, काफी है ना? लेकिन बेटा, मैंने सादिया से वादा किया है, वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। क्या कह रही हो? मामू जान, मुझे पता है आप उन्हें समझाएंगे ना, वो समझ जाएंगी। और मुझे सच में अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अब बाबा, आप एक बार बात तो करें। अगर ना मानी तो मैं खुद ले जाऊंगा इसे, लेकिन आप पहले बात तो करें। हो सकता है आपकी बात समझ जाए। वलीद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब बच्ची नहीं जाना चाह रही तो हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना। कम से कम मैं तो ये जुल्म नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ सादिया से। अच्छा, तुम तो परेशान मत हो ना बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। थैंक यू सो मच मामू जान, आप सच में बहुत अच्छे हैं।
सादिया, ये बच्चे कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई। अरे वो दोनों तो डिफेंस से आ रहे हैं। अब ये अरबाज न जाने कहाँ रह गए। मिठाई लेने भेजा था, अभी तक नहीं आया। अच्छा, वो सोनिया ने बहन और बहनोई के इस्तकबाल के लिए तैयारी की, कमरा खाली कर दिया उसने? अरे मान ही नहीं रही थी वो तो। मैंने जब अपना असली रूप दिखाया तब जाके मानी है महारानी। सादिया, तुम भी नाहत करती हो सच्ची। अरे करना पड़ता है, वरना ये लोग काबू में कहाँ आने वाले। मामू जान की कॉल आई है लैंडलाइन पे, बुला रहे हैं जाके बात करने। भाईजान की कॉल? अल्लाह खैर। अच्छा अच्छा सादिया, मैं भी चलती हूँ, देर हो गई। बच्चे हैं तो मुझे बता देना। हाँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मेरे बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तुम जाओ, सोनिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। अरे अम्मा, वो दानी और वलीद के साथ मसरूफ होगी, मैं यही हूँ ना। अरे फिर तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए ना। सोनिया को तुम्हारी जरूरत होगी, और वलीद तुम्हारा दोस्त भी तो है। अम्मा है मेरा दोस्त, लेकिन आप सबसे अहम है मेरे लिए। मैं सोनिया को ये बात समझा चुका हूँ। हाँ, उस बेचारी ने भी आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जो मुझे नागवार गुजरी हो। अच्छा अरबाज, ये बताओ क्या बात है? क्यों परेशान हो बेटा? क्या सोनिया से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है तुम्हारा? अरे नहीं अम्मा, सोनिया से क्यों झगड़ा होगा मेरा? एक्चुअली मैं शायद खुद से थोड़ा लड़ रहा हूँ आजकल। बेटा, किसी और की गलती की सजा अपनों को नहीं देते। और अगर वो किसी हमारे अपने ही हो तो तो फिर इसमें कसूर तो अपनों का ही होगा ना, क्या नहीं? जो अपने लोगों को अपने करीबी लोगों से बेइज्जत करवाएं और उन्हें रोके भी नहीं। बिलाल, अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मेरे बच्चे को उल्टी पट्टियां पढ़ा रहे हो? उल्टी पट्टियां? ये सीधा रास्ता है जो मैं समझा रहा हूँ, और अगर ये समझना नहीं चाह रहा तो इसकी मर्जी। ये सीधा रास्ता है? बदगुमानी की पटड़ी पर इसको चढ़ा रहे हो, जो रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। ये तो तुम्हारी सोच है ना, मैं तो इसे वही बता रहा हूँ जो सच है। चलो तुम मुझे बताओ बेटा, जिस तरह से तुम्हारी सास ने तुम्हारी साली और दूसरों के मुकाबले में शाहीन की बेइज्जती की, अगर तुम्हारी सगी माँ वहां होती तो उस तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर आसमान पे ना चल जाता। इस बेइज्जती के बाद वो तुम्हारी बीवी को मुंह लगाती नहीं ना? अरे ये तो शाहीन का हौसला है, जो इतना सब सहने के बाद भी तुम्हारी बीवी की तारीफें कर रही है। कोई और होती तो गला पकड़ चुकी होती अब तक उसका। बातें करवा लो।